हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है फाइनली। जो डेट एसएससी ने बोला था वही आ गया है और बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है जो कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था और इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। वो सारा आप इस वीडियो में एक ही साथ समझ जाओगे एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस है। सबसे पहले लास्ट डेट देख लो, 4 जनवरी तक रात के 11 बजे तक ही आपको टाइम मिला है, रात के 12 बजे का नहीं। तो तब तक आप फॉर्म भर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा 9 और 10 जनवरी को, यानी कि इसका टाइम भी काफी कम दिया जा रहा है। टीयर 1 का एग्जाम वही टाइम पे होगा जो पहले रखा गया था, फरवरी मार्च। हम लोगों ने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि एग्जाम डेट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। एसएससी सुपर फास्ट मोड में है, टाइम बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। आप लोग हमेशा से एसएससी को जिस चीज के लिए बोलते थे, अब उसके लिए आप कभी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। टाइम वो लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करे किसी भी चीज में। पे स्केल आपको पता होगा, 2 तरह के पोस्ट रहते हैं, एक लेवल 2 वाले जो कि आपकी एलडीसी की पोस्ट होती है और दूसरे लेवल 4 वाले जो पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो लेवल 4, और यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए मिल रही है, लेवल 5 की भी एक पोस्ट है, तो ये भी इंट्रोड्यूस की गई है। अब लेवल 4 और लेवल 5 वाली आती है कि नहीं आती है वो बाद में देखना होगा। वैकेंसीज देखो 4500 बोली जा रही है। लगभग हर साल जितनी वैकेंसीज रहती थी पीएएसए हटाने के बाद भी उतनी ही वैकेंसीज है। ऑब्वियस सी बात है, ये वैकेंसी आगे भी बढ़ेगी, तो इसलिए आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, वैकेंसीज अच्छी खासी आई है। तो आपको इसकी भी तैयारी, अगर जो लोग सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है वो इसके लिए लेकर भी पॉजिटिव रह सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो तो फायदे में रहोगे। चलो आगे देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सब देखो, एज लिमिट तो है, तो एज लिमिट आपको कब से काउंट होगा? 1 जनवरी 2022 से एज लिमिट को काउंट किया जा रहा है। तो इसमें जो लोग का एज भाग रहा था उन लोगों को तो अच्छा रहा है उन लोगों के लिए, लेकिन जो लोग 18 से नीचे वाले होते हैं उनके लिए इशू आ गया। तो आप देखो कि 2/1/1995, ठीक, इसके पहले आपका नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और 1/1/2004 इसके बाद नहीं होना चाहिए। अगर ये है, इसके बीच में आप फॉल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलता है सभी कैंडिडेट को, एससी एसटी को 5 इयर्स का, और यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट्स को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नोटिस आपको एसएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। कुछ डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मोटा मोटा इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, और फॉर्म हड़बड़ा के नहीं भरेंगे, पहले ये सब चीजें को आप समझ लो, उसके बाद यहाँ फॉर्म भरोगे, ठीक है। मार्क कर रखा है और एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हैं। ये सब एग्जाम के सेंटर्स हैं, ये आपको बाद में इसके अलग से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो ये शेड्यूल ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो टीयर रहेंगे इस बार। डिस्क्रिप्टिव विस्क्रिप्टिव सब खत्म हो गया, टाइपिंग वाइपिंग कुछ भी अलग से जो होता था सब खत्म, खेल खत्म, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, और सीजीएल में जैसे चेंजेस आए वैसे ही यहाँ पे भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले स्कीम समझ लो, 2 टीयर्स होंगे, एक टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, टीयर 1 को क्वालिफाई करके आप टीयर 2 में पहुंचोगे, और टीयर 2 के बेसिस पे आपको आपकी मेरिट बनेगी, उस पे ही आपकी रैंक बनेगी। टीयर 2 क्वालिफाइंग नहीं है, टीयर 2 में मार्क्स लाने होंगे। टीयर 1 में कोई खास चेंजेस नहीं है एग्जाम पैटर्न में, वही जीके इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स आपकी रहेगी, और 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा। जैसे अभी सीजीएल में भी टीयर 1 अभी जिनका चल रहा है वो लोगों ने भी देखा होगा, 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, और इसमें वही है, सही क्वेश्चन करने पे 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया टीयर 1। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। टीयर 1 जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपको टीयर 2 देना होगा। टीयर 2 में आप देखो सीजीएल की तरह ही चेंजेस आया है। एक सेशन होगा सेशन 1, इसमें 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और एक सेशन 2 होगा, ठीक। सेशन 1 में सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। आराम से इसको देख करके समझ लो। सेक्शन 1 में आपके मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है, और उन दोनों के 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 30 क्वेश्चन मैथ्स का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, 60 क्वेश्चन। दूसरा जो सेक्शन है इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होगा जनरल अवेयरनेस का, यानी कि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक। और फिर सेक्शन 3 होगा, कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल होगा, इसके 15 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर का वेटेज होगा, यानी 16 to 3, ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, और इसके 45 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को सही करने के आपके 3 नंबर मिलेंगे, और टाइम आपको बता ही दिया गया। फिर थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, और सेम दिन पे उसी दिन आपको देना है सेशन 2 भी। सेशन 2 में आपको क्या है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसी के उसी दिन, यानी कि टीयर 2 जब आप दे रहे हो वहीं पे आपको ये सारे जो कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, उसके साथ कंप्यूटर का स्किल टेस्ट भी देना होगा, और वो भी दोनों पोस्ट के लिए। डीओ के लिए आपको पता होगा कि अलग से टेस्ट होता है, और एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट जो होता है, इसमें भी कैसे कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा। 15 मिनट्स आपको डीईओ के लिए मिलेंगे, और 10 मिनट्स आपको मिलेंगे एलडीसी के लिए, ठीक है। अलग अलग सबकी क्वालिफाइंग मार्क्स भी बनते हैं इन दोनों के, तो यहाँ पे भी टीयर 1 के अलग क्वालिफाइंग मार्क्स बनेंगे। जो दोनों के लिए क्वालिफाई उनको दोनों देना होगा, जो सिर्फ एलडीसी के लिए क्वालिफाई वो सिर्फ एलडीसी वाले देंगे, ठीक। तो ये आपको सिलेबस यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखना कि ये मैंडेटरी है कि सारे सेक्शंस आपको क्वालिफाई करने हैं टीयर 2 वाले, यानी जितने भी सेक्शन है सबके क्वालिफाइंग मार्क्स बनेंगे कुछ कुछ। वो क्वालिफाइंग मार्क्स हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज की जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग रहेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो कंप्यूटर नॉलेज वाला मॉड्यूल है सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 का,
ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे मेरिट डिसाइड नहीं होगी। मेरिट डिसाइड करेंगे कौन से, ये 180 और ये 180, ये जो मार्क्स होंगे ये आपके मेरिट बनाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर दोनों का वेटेज है यहाँ पे। हालांकि कंप्यूटर आपके क्वालिफाइंग है, बट फिर भी आपको अब इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो अगर आप चाहो तो हमारे जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले सकते हो, कूपन कोड ऑफिसर लगा देने से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, एग्जाम से पहले सारा उसमें कोर्स के वीडियोस अपडेटेड हो जाएंगे। और डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक लगी है, वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक, और भी चीजें समझ लो। स्किल टेस्ट जो रहेगा, तो स्किल टेस्ट दो तरह के हैं। एक आपका 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी कि आपको लगभग 2000 से 2200 की डिप्रेशंस टाइप करने हैं 15 मिनट्स में। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो दूसरा जो है आपका एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें आपके 35 वर्ड्स पर मिनट होगा इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट होगा हिंदी में। ये वाली आपकी टाइपिंग करनी होगी, तो ये आपको सेम डे पे करना है। ठीक, और भी एक चीज समझ लो, ये इंडिकेटिव सिलेबस है। टीयर 1 का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, जो हर साल आता था वही रहेगा। आप चाहो तो डिटेल्स में जाकर के इसको पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को। और जो टीयर 2 का सिलेबस में स्लाइट चेंजेस है, जैसा कि आपको सीजीएल में भी देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिंपल प्रोबेबिलिटीज वाली चीजें ये यहाँ पे ऐड की गई हैं मैथ्स में। और रीजनिंग में ये जो क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीजें हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह इसमें डाला गया है। तो रीजनिंग में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा क्वेश्चन में देखने के लिए। लेकिन ये टीयर 2 की बात की जा रही है, तो इससे पहले ही आपको सीजीएल में समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस बार अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। ठीक, इंग्लिश वगैरह में कोई खास चेंजेस नहीं है, बस इसमें है कि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन के ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस भी आपका आ रहा है, तो जनरल अवेयरनेस में वही है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का देखो ये सिलेबस है, जो कि पूरा सिलेबस हम हमारे कोर्स में कवर करवा रहे होंगे, चाहे ये जनरल अवेयरनेस वाला सिलेबस हो या फिर कंप्यूटर वाला सिलेबस हो, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। तो अगर आप चाहो वहां से जाकर के देख सकते हो। और बस इतनी ही चीजें आपको बतानी थी। एक चीज, हाँ, ये देखो पोस्ट प्रेफरेंस वाला चीज समझ लेना। ये आखिरी बात बताते हुए वीडियो एंड करता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए आपको पूछा जाएगा फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले। जैसे टीयर 2 हो जाएगा, उसके बाद टीयर 2 का रिजल्ट आएगा और उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो उससे पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अपने पोस्ट प्रेफरेंस को सबमिट नहीं करेंगे, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना होगा एग्जाम के प्रोसेस से। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लेना, क्योंकि जब भी पोस्ट प्रेफरेंस या कोई भी चीजें आएंगी हम लोग प्रॉपर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हो तो आपका मार्क्स लाने के बाद भी आपको रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इस बार एसएससी नहीं करवाएगा, ये यूजर डिपार्टमेंट्स ही करवाएगी। यानी जिस डिपार्टमेंट में मान लो आपका सिलेक्शन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, ठीक है, तो वही आपका डीवी भी करवाएगा। तो और डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास ही है। 12th के अलावा अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है, जिसमें अगर आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है कि वो 12th के बराबर आता है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी देखो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो 30%, 25%, 20%, ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर सेक्शन के लिए। तो बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। और हाँ, ये देखो मेरिट बनने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है टीयर 2 को ही केवल यूज किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है और पोस्ट प्रेफरेंस डालना जरूरी है। तो बस आई होप आपको वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट प्रिपरेशन का गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कभी भी आपको कोई भी तरह के डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो हमारे आप जाकर के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के अपना क्वेरी डाल सकते हो। हम लोग हमेशा रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई पहुंचता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।